जितने भी लोग सच सुनना चाहते हैं सिर्फ वही इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को देखें, नहीं तो स्किप कर जाओ, क्योंकि आज बहुत सारे खुलासे होंगे। डिस्क्लेमर दे दिया सर ने पहले ही। मैं आपको बार बार चीख चीख के एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप मेरी ये बात समझेंगे तो ही हमारे सारे पॉडकास्ट का फायदा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। मैं तो खुद कहता हूं, मानना मानो, नहीं माना मत मानो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी क्या ये वास्तु है, ये जो अभी आपने कराया? ये आपके शरीर का वास्तु है। ऐसे आप अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। घर के अंदर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर प्रॉब्लम है या वेस्ट के अंदर भी प्रॉब्लम है तो वात दोष देखने को मिलते हैं। ऐसे घरों के अंदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। वास्तु पुरुष का बॉडी पार्ट खराब होता है, वही दोष घर के अंदर देखने को मिलेगा। यानी कि ये बॉडी वास्तु काम होता है, मतलब होता है ये बॉडी वास्तु। लोगों को आजकल पता नहीं ये भयभीत बना रखा है कि भाई अगर ऐसा वास्तु करोगे तो पैसा आएगा, नहीं करोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। डर का व्यापार है, अगर डराएंगे नहीं तो रेमेडीज कैसे खरीदेंगे आप? अगर आपका कुंडली, आपका चार्ट सपोर्ट करता है तो कोई भी फेसिंग बुरी नहीं है। ये एक इंसान को कैसे पता लग जाए या इसको कैसे नॉलेज मिले कि यार हमारे घर में जरूर कोई वास्तु दोष है। 40-50 साल पहले जो है हमारे देश में इतनी प्रॉब्लम है, ये सब चीजें नहीं चलती थी जो अब हो गई है। क्या इनका ये वास्तु से कुछ कनेक्शन है? अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसको बहुत समय से प्रमोशन नहीं मिल रही है, उसको नेम फेम, उसको अपने जॉब या अपने बिजनेस के अंदर नहीं मिल रहा है, तो वो ईस्ट डायरेक्शन के अंदर एक कुछ लोगों का ना ये बहुत डर रहता है कि यार घर में अगर किसी की डेथ हो गई या लगातार कुछ डेथ चल रही है, इसका असर जरूर ये वास्तु की वजह से हुआ होगा। आप मुझे बताइए क्या वास्तु का असर डेथ पे पड़ता है या नहीं? अगर सही समय पे सॉर्ट आउट ना की जाए तो बहुत भयंकर रिजल्ट देती है। आज तो हम वास्तु के ऊपर हमारा पॉडकास्ट है, बट थोड़ा सा मैं चाहूंगा आज वास्तु में हमें क्या अलग मिलने वाला है, क्या आज कुछ नया पता लगने वाला है? कुछ आप बताइए जो अभी तक के वास्तु से डिफरेंट हो ये पॉडकास्ट। विकास जी, मैं यहाँ पर सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि जितने भी लोग सच सुनना चाहते हैं सिर्फ वही इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को देखें, नहीं तो स्किप कर जाओ, क्योंकि आज बहुत सारे खुलासे होंगे। बहुत लोगों के जो उनकी भक्ति भावना थी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की तरफ, वो टूट सकती है, उनका अंधविश्वास खत्म हो सकता है। तो अगर आप कमजोर दिल के हो तो मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो और इस पॉडकास्ट को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। क्या बात? और अगर आप हिम्मत रखते हैं कि हाँ हमने सच सुनना है तो डेफिनेटली आप हमारे साथ बने रहे। क्या बात है, डिस्क्लेमर दे दिया सर ने पहले ही। थोड़ा सा लोगों का डाउट होता है, लोग डरते हैं साउथ के प्लॉट की साइड से। ये साउथ के प्लॉट का क्या है, थोड़ा सा आप समझाइए उसके बारे में। विकास जी, आप कभी भी ये वाला प्रश्न देखेंगे ना तो इसमें एक ही उत्तर मिलता है, अरे साउथ दिल्ली देखो कितना राइज कर गया, साउथ से कुछ नहीं होता है। हाँ। साउथ मुंबई देखो, लंदन का सदर्न पार्ट देखो कितना डेवलप कर रहा है। अरे ये इसका वास्तु से कोई महत्व नहीं है। ये वो बातें सुनी सुनाई जो सुनने में अच्छी लग रही हैं कि अरे यार हाँ बात तो ठीक है। एक्चुअल में वास्तु का वर्णन, निर्माण कब होता है? जब आपके प्लॉट की छत डल जाती है, तब वास्तु पुरुष का निर्माण होता है। एक्चुअल में वास्तु पुरुष एक्टिवेट ही उस समय में होते हैं। ये जो सदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट या कंट्री, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्टेट, इसका महत्व क्या था? इसका महत्व था एक प्रॉपर प्लानिंग ऑफ द टाउन। एक जो राजा है वो वास्तु के अकॉर्डिंग अपने पूरे शहर को बसाते थे, सो दैट वहां पर हार्मनी बनी रहे, वहां के लोग पीस में रहें, सुखमय रहें, अपने राजा को, लॉ एंड ऑर्डर को ओबे करें। उसके हिसाब से वो वास्तु के अनुसार कटिंग ऑफ द प्लॉट, वहां पर रिसोर्सेज वे उस हिसाब से रखते थे। लेकिन ये बोल देना कि साउथ फेसिंग को आप कंपेयर कर रहे हो सदर्न पार्ट ऑफ द दिल्ली से या साउथ मुंबई से, इसका कोई एज सच डायरेक्ट लिंकेज नहीं है। सुनने में जरूर अच्छा लगता है। लेकिन वहीं पर ही आपने जैसा बोला, जितनी भी हमारी मेन डायरेक्शंस होती हैं, वेदर इट्स ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, जितनी भी प्योर डायरेक्शंस होंगी वे सारी की सारी इक्वली गुड होती हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ईस्ट ज्यादा बेटर है तो साउथ का आपको डर है, नॉर्थ ज्यादा बेटर है या आपको वेस्ट बुरी लग रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप अगर प्योर डायरेक्शन मिल रही है तो आप उसको ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आती है? 90% अगर आप देखोगे दिल्ली के अंदर प्लॉट्स जो है वो विदिशा है। विदिशा मतलब सेंटर ऑफ द प्लॉट। आपको 45 डिग्री एंगल पे दिल्ली मिलेगी, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट फेसिंग, साउथ वेस्ट फेसिंग। अब यहां पर तो वास्तु कंसल्टेंट आपको इतना डरा देंगे, क्योंकि डर का व्यापार है। अगर डराएंगे नहीं तो रेमेडीज कैसे खरीदेंगे आप वो उनका बिजनेस कैसे चलेगा यहाँ पर? तो अब दूर क्या जाना, कुछ सिचुएशंस ऐसी बनी, कुछ रिसोर्सेज ऐसे बने कि मुझे अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करना पड़ गया। अच्छा, क्या? तो मेरे को जो प्लॉट मिला वो साउथ वेस्ट फेसिंग मिला। ओके। और लिमिटेड रिसोर्सेज थे, लेना पड़ा। साउथ वेस्ट फेसिंग प्लॉट लिया, एक फ्लोर में आया था, फिर दूसरा खरीदा, फिर तीसरा खरीदा, और आज चारों के चारों फ्लोर यानी कि पूरी बिल्डिंग मेरे पास है। अच्छा। तो ये मैंने आपको साउथ वेस्ट फेसिंग बता दिया। अगर आपका कुंडली, आपका चार्ट सपोर्ट करता है तो कोई भी फेसिंग बुरी नहीं है। हाँ, अकॉर्डिंगली उसकी कुछ ऑल्टरेशंस जरूर करनी पड़ती हैं हमें, कि हमें उसको कैसे ऑल्टर करना है, कैसे उसको अपने अनुसार बनाना है, ताकि उसकी जो वाइब्रेशंस है वो हमें ज्यादा फेवर करें। ओके।
कुछ लोगों का ना ये बहुत डर रहता है कि यार घर में अगर किसी की डेथ हो गई या लगातार कुछ डेथ चल रही है तो इसका असर जरूर ये वास्तु की वजह से हुआ होगा। आप मुझे बताइए क्या वास्तु का असर डेथ पे पड़ता है या नहीं, जीवन विकास मृत्यु जी पर? किसी भी टाइप का कोई भी वास्तु दोष ना अराइज हो घर में, या जो भी आप ऑल्ट्रेशंस करा रहे हैं घर के अंदर सुख समृद्धि बनी रहे, तो आप साल में एक बार दिवाली के आसपास या न्यू ईयर में जरूर हवन कराएं जिसमें वास्तु शांति कराएं। अगर आपका घर 1 महीने से ज्यादा खाली है, कोई भी घर का सदस्य नहीं रह रहा है, तो 1 महीने के बाद आते ही आप सबसे पहले हवन कराएं, उसमें भी वास्तु शांति जरूर कराएं। अब मैं आपके साथ एक किस्सा शेयर करता हूँ। मैं ना एक वास्तु विजिट के ऊपर गया, और वहां जैसे ही मैं गया तो वो ना एक ऐसे 3rd फ्लोर पे रहते थे। ओके। 7 वाला घर बना, और वो घर बनने के बाद भी उन्होंने जो है उसका भी 3rd फ्लोर ले लिया और बीच में से दीवार तोड़ दी। अब जब मैं जैसे ही वहां गया तो मैं सबसे पहले जाके क्या देखता हूं कि जो उनका साउथ वेस्ट है और वेस्ट है वो नीचा हो गया। अच्छा। और नॉर्थ वेस्ट की जो फ्लोरिंग है वो ऊपर हो गई। वहां जाते ही वाइब्रेशंस भी कोई बहुत पॉजिटिव नहीं आ रही थी। तो मैंने उनको बताया, रेमेडीज दे के आया। आपने देखा मैं बिल्कुल सिंपल रेमेडीज देता हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी नहीं, आप खुद के घर से 200-400-500 रुपए से रेमेडी कर सकते हो। और मैंने उनको बोला कि आप ये रेमेडी जरूर कर लेना। उनके फादर साहब थोड़ा सा कम मानते थे इन चीज़ों को। अरे मैं नहीं मानता। तो मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों के मानने ना मानने से कुछ नहीं होता, जो चीज़ एग्जिस्ट करती है वो करती है। फिर जैसे उनका बेटा मुझे बाहर छोड़ने जा रहे थे, 2 बेटे थे उनके, तो मैं जाते थे, फिर उसको बोला, मैंने कहा यार मृत्यु तुल्य कष्ट की अभाव हो रहा है, आप ये रेमेडी जरूर कराना। ये बहुत अच्छी वाइब्रेशंस नहीं दे रहा है। विकास जी 8 महीने बाद अंकल का फोन आता है कि बेटा मुझे वो आप वास्तु की रेमेडीज दोबारा लिखवा दो, हमसे वो मिसप्लेस हो गई, मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। बात सुनिएगा, उनका जो बेटा है सबसे पहले उसकी जॉब छूटी, फिर वो रात को थोड़ा सा ड्रिंक करके जा रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया दिल्ली में धौलाकुआं वाली रोड पे, एंड ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। न्यूज़पेपर में भी आया था ये केस, और यहाँ पर वो ही डाइड। अब उनको रेमेडीज तो दे दी बाद में उस समय में, लेकिन जो इस लेवल का कष्ट आना था, अगर वो समय से रेमेडी कर लेते तो वो शायद मृत्यु तुल्य में ही खत्म हो जाता। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है विकास जी, मैं भी खुद सोचने में मजबूर हुआ कि क्या ये सिर्फ वास्तु दोष की वजह से ये मृत्यु का कष्ट आ गया उन्हें। अब यहाँ पर अगेन हमें ये बात समझनी है कि उस घर की वाइब्रेशंस बार बार ऐसा अभाव करा रही थी कि इनके ऊपर कोई बहुत बड़ी संकट आने वाली है। वहां पर एक बहुत मेजर वास्तु दोष था, वहां पर उनकी दशा भी अच्छी नहीं चल रही थी। ये तीनों चीजें जब मिलती हैं तो वो कहते हैं ना कि PDT, प्रॉमिस, दशा, ट्रांजिट, गिव्स एन इवेंट। तो ये तीनों चीजें मिल गई। अगर इनमें से कोई एक को भी हम सॉर्ट आउट कर जाते तो मुझे शायद लगता है कि शायद एक्सीडेंट होके बच जाता। इस लेवल पे बच जाता। बाकी तो देखो जीवन मृत्यु परमात्मा के हाथ में, हम लोग तो कठपुतली हैं। लेकिन फिर भी भगवान ने हमें कोई विद्या दी है, कोई हमें सेंस लाके दी है। आज अगर आप देखोगे तो 200 साल पहले और आज के अंदर एक ऐसा समय है जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई थी। अब तो फिर ड्यू टू पोल्यूशन कम हो रही है बिकॉज ऑफ मेडिकल की एंट्री की वजह से। पहले बहुत सारी डेथ होती थी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेडिकल प्रोस्पेक्ट्स। तो वो भी मैं कहता हूँ परमात्मा की देनी है। तो उसमें वो चीज बढ़ रही थी। तो ऐसे ही अगर हमारे पास आज विद्या, हम शायद उस चीज को बढ़ा सकते थे। तो डेफिनेटली ये चीज जो है विकास जी, अगर सही समय पे सॉर्ट आउट ना की जाए तो बहुत भयंकर रिजल्ट देती है। कहीं तो ऐसा भी मैंने देखा है कि लोगों को इतने बड़े बड़े फाइनेंशियल लॉसेस लग जाते हैं कि वो जीना ही नहीं चाहते हैं। तो ऐसा वाला प्रोस्पेक्ट भी हो जाता है। अब अगेन इसके अंदर अगर आपकी दशा भी साथ फेवर नहीं कर रही है, वाइब्रेशंस भी अच्छी नहीं है, वास्तु दोष भी उतना भयंकर वाला है, तीनों चीजें मिल जाएंगी, दिक्कत का विषय बनेगा। तो इसका कोई रेमेडीज कुछ नहीं होती? सारी रेमेडीज होती हैं विकास जी। मैं तो उनको भी देके आया था और बिल्कुल देके आया था। और जब वो मुझे छोड़ने जा रहे थे तब भी मैं उनको बोल के आया कि आप प्लीज ये जरूर कर लेना, नहीं तो ये बात मैं जनरली कभी नहीं करता हूँ। जाते जाते मैंने बोला, मैं बोलने पे मजबूर हो गया ये बात कि मृत्यु तुल्य कष्ट का अभाव हो रहा है, आप ये जरूर करना जो मैंने आपको दी है। बट वो वाली बात है ना कि आप उस हैंकड़ी में रह जाते हैं कि हम तो नहीं मानते हैं, और बाद में अब पछतायो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब तो वो लॉस कैन नेवर बी रिकवर्ड। और मन में एक डाउट तो रह गया ना, क्या पता सही बात उसको हम एक नैरो स्किप कर जाते। इसको करने में नुकसान क्या है? इसकी मतलब ये कोई जनरल रेमेडी नहीं होती, इसकी जनरल नहीं होती। एक कुंडली देख के उसी अकॉर्डिंग होता है, उसके अकॉर्डिंग देख के होगा। और वास्तु कितना, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है विकास जी। ये कोई ऐसे वाला प्रोस्पेक्ट नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, मैंने एक बात देखी कि 40-50 साल पहले जो है हमारे देश में इतनी प्रॉब्लम है, ये सब चीजें नहीं चलती थी, जो अब हो गई है।
क्या इनका ये वास्तु से कुछ कनेक्शन है या क्या है? विकास जी, पहले लोग इतने महत्वाकांक्षी भी तो नहीं थे। हाँ, मुझे अभी भी याद है, हमारे ग्रैंडफादर बोला करते थे, अरे लंगर लगा हुआ है, सारे खाना खा लो, सारे के सारे हमारे सही जॉइंट बात के अंदर सब लोग रहते थे। तो विकास जी, था क्या कि पहले जमाने में जो घर थे ना, जमीनें इतनी महंगी नहीं थी, तो वो घर चारों तरफ से खुले रहते थे, ऑल फोर साइड से खुले रहते थे। वेंटिलेशन बहुत अच्छा था, सूर्य की रोशनी आती थी, आप लोग भी धूप में बैठते थे, सूर्य की रोशनी लेते थे। राइट राइट। और इसमें एक टेक्निकल पॉइंट समझिएगा, जब आप घर के सेंटर को देखते हैं, उसको बोलते हैं ब्रह्म बिंदु। ब्रह्म बिंदु के आउटर पोर्शन में आता है देव विथि, उसके बाद आती है मनुष्य विथि, और उसके बाद आती है पिशाच विथि। Okay. तो जनरली ऐसा कहा जाता है, अकॉर्डिंग टू द राइट टाइप वास्तु, कि आपको मनुष्य विथि में घर बनाना चाहिए। लेकिन अब साहब चारों तरफ छोड़ेगा कौन? एक एक इंच लाखों रुपए का हो गया, 6-7 लाख रुपए तो गज हो गया आपका दिल्ली के अंदर, तो छूटेगा कैसे? तो मजबूरी है कि पिशाच विथि में बनाना है। ओके। तो इस वजह से वेंटिलेशन खत्म है, सिंगल साइडेड हाउसेस हो गए हैं, वॉल टू वॉल बन गए हैं, और अर्थ एलिमेंट वीक हो गया क्योंकि हम ऊपर ऊपर मालों में रह रहे हैं, एलिमेंटल डिसबैलेंस हो गया है, स्ट्रेस इतना ज्यादा है, ऑफिस प्रेशर इतना ज्यादा है, नींद समय से आ नहीं रही है। तो ऐसे में तो कुछ सुकून का समय आपको लेना ही है, कुछ तो शांति का समय चाहिए। तो इसलिए इस समय में वास्तु की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है। अब वास्तु की बहुत ज्यादा जरूरत हो गई है। सबसे बड़ा नीड ही इसकी, सबसे ज्यादा जरूरत का रीजन ही यही है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर हम घर में ही कोई सामान छोटे छोटे ऐसे कोई रख ले, या कहीं कोई गलत सामान पड़ा है, उसकी वजह से वास्तु खराब हो रहा है, तो क्या एक सही दिशा में क्या कुछ छोटी छोटी चीजें रख दे तो वास्तु ठीक हो जाए घर का? थोड़ा बताइए विकास जी। सबसे पहले ना, आजकल इंटीरियर्स के अंदर ना, हम अपने घर को इतना सुंदर बनाने के अंदर लग जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि वो उसकी सही दिशा है या नहीं। जैसे कि साउथ डायरेक्शन पे, साउथ वॉल पे आप कभी भी बहुत ज्यादा मिरर वर्क नहीं कराएं। इंटीरियर के नाम पे अगर आपने मिरर वर्क कराया तो वो आपको रिवर्स इफेक्ट देगा, वो आपके लिए नेगेटिव रहने वाला है। वैसे ही आप नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर कभी भी बहुत ज्यादा शार्प ऑब्जेक्ट्स, मेटल डेकोर्स, इसको अवॉइड करें। फॉल सीलिंग का बहुत ज्यादा कल्चर है, 6 इंची से ज्यादा नीचे मत लेके आए फॉल सीलिंग, उसके बाद बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लग जाते हैं। 6 इंची तक सेफ है, कोई भी करा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन चीजों का हमें थोड़ा सा खास ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक छोटी सी रेमेडी बताता हूं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसको बहुत समय से प्रमोशन नहीं मिल रही है, उसको नेम फेम, उसको अपने जॉब या अपने बिजनेस के अंदर नहीं मिल रहा है, तो वो ईस्ट डायरेक्शन के अंदर एक सुंदर सी अच्छी सी बैम्बू फार्म की एक पेंटिंग लगा दे। अच्छा, देखिए ऐसा करने के कुछ ही समय के अंदर उसको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। क्योंकि यहां पर क्या होता है विकास जी, वास्तु साइंस क्या है, हम जो देखते हैं ना, वो हम महसूस करते हैं। अगर आप अच्छा देखेंगे तो आप अच्छा महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे तो आपके साथ अच्छी वाइब्रेशंस कॉस्मोस की जुड़ेंगी, तो आप अट्रैक्ट ही अच्छी एनर्जीज करेंगे। अगर आप नेगेटिव, कभी कभी आप देखो कि जितना आप नेगेटिव सोचते हो तो उतनी नेगेटिव चीजें होती भी हैं। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। तो हमें ना अच्छा करना है, अच्छा देखना है। ऐसी पेंटिंग्स, ऐसे डेकोर्स लगाइए जो कि पॉजिटिविटी लेके आए, पीस लेके आए, हार्मनी लेके आए, देखने में सुंदर लगे। अब सीधा लड़ाई झगड़े वाली, अब सुबह उठ रहे हो बेडरूम में सीधा आंखें खुलते क्या है जी, शेर मुंह खोल के बैठा हुआ है, क्या पेंटिंग है यार ये। और लोगों को मैंने देखा सूखे जंगल, जले हुए, वो आर्टिस्टिक लग रही है। आपका जीवन भी आर्टिस्टिक हो जाएगा फिर। सही बात है। अच्छा सर, ये बताइए कि अगर एक अभी एनर्जी की बात चल रही थी, तो क्या ये एनर्जी हमारे अंदर जो आती है, ये क्या बॉडी वास्तु भी कोई होता है या नहीं होता? कुछ इसका थोड़ा बताइए, थोड़ा समझाइए। विकास जी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वास्तु पुरुष का निर्माण होता ही तब है जब आपकी छत डल जाती है। तो जैसे आपकी छत डलती है उस समय में वास्तु पुरुष का निर्माण हो जाता है। वास्तु पुरुष औंधे मुंह लेटे हुए हैं, जैसे कि उनका जो फेस है दैट इज टुवर्ड्स द ग्राउंड, फ्लोर पे, और हेड है उनका नॉर्थ ईस्ट की तरफ और फीट है उनके साउथ वेस्ट की तरफ। अब जितने भी लोग जिनके नॉर्थ ईस्ट के अंदर प्रॉब्लम है, ऐसे में हेडेक रहना, सर्वाइकल होना या हेड संबंधित प्रॉब्लम आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलती है। अगर घर के अंदर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर प्रॉब्लम है या वेस्ट के अंदर भी प्रॉब्लम है तो वात दोष देखने को मिलते हैं। ऐसे घरों के अंदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। एक केस तो ऐसा हो गया था कि उनको वात, नॉर्थ वेस्ट भी उनका बिल्कुल खराब था, वेस्ट भी खराब था, और एक बार के लिए एडमेंट थे कि हम इसका कोई इलाज भी नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल सी रेस्पिरेटरी डिजीज जो है वो टीबी में कन्वर्ट हो गई। ओह माय गॉड। अच्छा, इतना तक आप, क्योंकि आप ये समझिए, आज मैं आपको बार बार चीख चीख के एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप मेरी ये बात समझेंगे तो ही हमारे सारे पॉडकास्ट का फायदा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। मैं तो खुद कहता हूं, मानना मानो, नहीं माना मत मानो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क पड़ रहा है, मैंने इसका बहुत फायदा उठाया। आज दिल्ली के अंदर कितने लेवल का पोल्यूशन है विकास जी, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं कि हम रेगुलर एक्सरसाइज ना करें, अच्छा खाना पीना ना खाएं, क्योंकि इतना पोल्यूशन हम इनटेक कर रहे हैं, इतनी जो आबो हवा है वो इतनी खराब हो चुकी है।
कोई ऐसे वाला जहर नहीं है, कोई साइनाइड नहीं है जो आपको आज की आज असर देगा। सही कह रहे मैंने आपको बोला ना, ये 10 साल बाद, 5 साल बाद, 4 साल बाद आपको पता लगना स्टार्ट हो जाएगा। हो। इसीलिए अगर आप वास्तु के अंदर इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं तो वो जो वास्तु पुरुष का बॉडी पार्ट खराब होता है वही दोष घर के अंदर देखने को मिलेगा। किसको मिलेगा? जिसकी इम्यूनिटी वीक होगी। इम्यूनिटी कहां से देखते हैं हम लोग? कुंडली से। ओह अच्छा, वो ग्रह अगर उसका खराब होगा तो उसको वो प्रॉब्लम होगी। हम्म। क्यों ये टीबी में बदला? क्योंकि उनकी जमनी राशि पूरी की पूरी डिस्ट्रॉइड थी। ओह अच्छा। अगर मिथुन राशि में दिक्कत होगी और ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो इतनी बड़ी दिक्कत ले जाएगा, नहीं तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रहती, ब्रोंकाइटिस होकर छूट जाता। अच्छा, यानी कि ये बॉडी वास्तु काम होता है, मतलब होता है ये बॉडी वास्तु कंप्लीट काम करता है, कंप्लीट काम करता है और बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अच्छा, मैं अगर एक नॉर्मल वैसे बताऊं, अगर हम अपने घर में रह रहे हैं, हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है दिन प्रतिदिन, कुछ भी कोई ऐसी चल रहा है, तो हमारा दिमाग चलता नहीं यार ये वास्तु दोष की वजह से है कि नहीं है। ये बताइए एक इंसान को कैसे पता लग जाए या इसको कैसे नॉलेज मिले कि यार हमारे घर में जरूर कोई वास्तु दोष है, ये कैसे पहचाना जाए? विकास जी, ऐसे सिम्टम्स जिसको पकड़ते ही आप समझ सकते हैं कि ये वास्तु दोष की निशानी है। घर में एंटर होते ही सर भारी हो जाना, अच्छा फील ना करना, एजिटेशन, कला कलेश हमेशा रहना, आपके घर में वास्तु दोष है। आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अचानक से एक के बाद एक बार बार खराब हो रहे हैं। घर में बार बार कोई अग्नि दुर्घटना हो रही है, भले छोटे लेवल पे लेकिन बार बार हो रही है, आपके घर में वास्तु दोष है। अगर घर के अंदर कबूतर के घोंसले बनना, दीमक के घोंसले बनना, चींटियों का एकदम वार हो जाना, बहुत सारी चींटियां एकदम से इकट्ठे आ जाना, आपके घर में वास्तु दोष है। ओके। तो ऐसे कई सिम्टम्स से आपको पता लग जाएगा। बार बार आपके ऊपर नजर दोष का शिकार होना, आपके घर में वास्तु दोष है। एनर्जीज पॉजिटिव ना रहना, घर से बीमारी का ना जाना, एक बंदा ठीक हो रहा है तो दूसरा बीमार हो रहा है, दूसरा ठीक हो रहा है तो तीसरा, मतलब मेडिसिन मानो घर के आपके जो है वो राशन का काम कर रही हो, तो ऐसे में ये वास्तु दोष होता है। जितनी मर्जी टेस्ट करा लो कुछ निकलता ही नहीं है, यानी कि वहां का एनर्जी और एनवायरमेंट अच्छा नहीं है। नींद अच्छी ना आना, इंसोम्निया की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाना, ये सारे के सारे नेगेटिव एनर्जीज यानी कि वास्तु दोष के जो है वो सिम्टम्स हैं। अब आप देख के कम से कम पहचान सकते हो कि भाई ये वास्तु दोष है हमारे घर में या नहीं। जी विकास जी, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, कैसे साइंस काम करती है। 2 मिनट के अंदर अभी आपको लाइव करके दिखाता हूं ये कैसे काम करती है। चलो ठीक है। तो अभी मैं एक बीज मंत्र बोल रहा हूं, लम। ओके। तो आप इस लम की चैंटिंग कीजिए, क्विक करेंगे। ठीक है। लम लम। कहां वाइब्रेशन फील हुई विकास जी आपको इसकी? यहाँ नीचे की ओर। ये आपकी बीनीथ द नेवल। राइट। अब ये सेम वर्ड रम में करेंगे, ल के बाद भी म था, र के बाद भी म है, तो आप देखिएगा ये कहां पर होती है। अब आप करेंगे दोबारा सेम, ठीक है, रम। कहां इसकी वाइब्रेशन फील हुई? तो यहां पर ये अबव द नेवल। तो वर्ड के दोनों के बाद म आ रहा है, सिर्फ ल और र हमने चेंज किया। ऐसे आप अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। जब आप अपने सातों चक्रा को ऐसे बैलेंस कर सकते हैं तो सोचिए आप घर की अगर एनर्जी को बैलेंस करेंगे तो वो कैसा काम करेगी आपके लिए। तो ये भी क्या ये वास्तु है? ये जो अभी आपने कराया ये आपके शरीर का वास्तु है। शरीर का वास्तु। सारे के सारे ग्रह आपके शरीर के अंदर स्थित हैं। अगर आप रोज रात को सोने से पहले ओम AUM ओम का जाप करते हैं तो आप रूट चक्र से क्राउन चक्र तक सबको बैलेंस कर लेते हैं। और जब आपके चक्र बैलेंस तो आपका काफ पित्त वात बैलेंस। अगर आपके ये 3 बैलेंस तो मुझे वो ऐड याद आ गया, पेट सफा हर रोग दफा। तो ये आपका शरीर के सारे चक्र बैलेंस हो गए तो कोई रोग आपको छू नहीं सकता है। कितनी बार करे, कितनी देर तक करे, करते रहे इसको या कितनी देर तक करे इसको रात में? देखिए ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से होगा, नहीं तो ना जनरली लोगों ने मेरे साथ, मैं बहुत एक्सपेरिमेंट करता हूँ विकास जी, तो लोग बोलते हैं सर बोरिंग हो गया, हमसे हो नहीं रहा। तो पहले आप अपने रूट चक्र से करें, धीरे धीरे अपने इंडिविजुअल चक्र पे आए। पहले आप सिर्फ 2-2 मिनट दें हर एक चक्र को, फिर 5-5 मिनट दें और धीरे धीरे 10-10 मिनट दें। जब आप इसको ऐसा करना स्टार्ट करेंगे तो आपको हैबिट बन जाएगी। यू विल स्टार्ट योर डे विद दिस। आपके चक्र बैलेंस यानी कि आपकी इंटरनल वाइब्रेशंस एनर्जीज बैलेंस हो गई, संतुलन आ गया। ठीक है सर, अब चलते थे। मैं आपसे एक चीज सर लास्ट पूछना चाहता हूं कि वास्तु में एक फाइनेंशियल की अगर आप रेमेडी देना चाहे कि जो कि सबका फाइनेंस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो काम कर जाए, वो बताइए। देखिए आगे ना विकास जी आप फाइनेंसेस वाली बात पे राइट आगे ना, क्योंकि घूम फिर के सबको फाइनेंस वाला प्रॉस्पेक्ट चाहिए। चलिए आपने बोला तो बता देता हूं, हमारे दर्शकों को भी यही चाहिए तो आपको बता देता हूं। राइट सेम, अगर आपने इस ट्रायंगल को एक्टिवेट कर लिया तो आपके पास बहुत सारी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आएंगी। सेम वही वेस्ट, नॉर्थ और साउथ ईस्ट के ट्रायंगल को पकड़ लीजिए। साउथ ईस्ट के अंदर आप एक्टिवेट करने के लिए लगाइए एक पिंक क्रिस्टल लोटस। ओके। और वेस्ट के अंदर लगाइए एक नंदी बैल देव की प्रतिमा। और नॉर्थ के अंदर आप लगाइए कुबेर देव की प्रतिमा। ओके। ऐसा करने से ट्रायंगल कंप्लीट होगा और आपके पास बहुत सारी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। किसी भी तरीके का जो भी पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी सब दूर होगी डेफिनेटली। और ये जो साइंस है ना विकास जी, दिस इज फॉर ऑल।
ऐसा नहीं है, जैसे आज की डेट में जो योगा है वो हर कोई प्रैक्टिस कर रहा है, उसमें कोई धर्म जाति नहीं है, राइट। पूरा विश्व अब योगा को मानने पे मजबूर हो गया। तो कई लोग जो कहेंगे जी कि हम तो अलग धर्म को बिलोंग करते हैं, हम कैसे इसको एक्टिवेट करें, तो सेम उनके लिए भी रहेगा। साउथ ईस्ट के अंदर पिंक क्रिस्टल का लोटस आ जाएगा, वेस्ट के अंदर वो अपना नंदी बैल की प्रतिमा लगा सकते हैं, और नॉर्थ के अंदर वो एग्जॉस्ट फैन लगा दें। अच्छा, एग्जॉस्ट फैन लगा दे। अगर वेस्ट में वो नंदी बैल की प्रतिमा नहीं लगाना चाहते हैं तो वो आलमंड ट्री लगा दें। ओके। तो ये भी उनको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ऐसा करने से ये जो ट्रायंगल एक्टिवेट होगा और सारी अपॉर्चुनिटीज बनना स्टार्ट हो जाएंगी फाइनेंसेस की। क्या बात है सर, आज आपने वास्तु से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लमें थी सब दूर कर दी, आई थिंक मेरी नज़र में। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट कर दीजिएगा सर, रिप्लाई मिल जाएगा। बिल्कुल मिलेगा रिप्लाई। ठीक है, थोड़ा बहुत बिजी होते हैं, राइट, उनके अनुसार जितना कर सके करने की पूरी कोशिश करते पूरी हैं। कोशिश करेंगे। नहीं तो सर का नंबर जो है वो मैं कमेंट में पिन करके रखूंगा, आप सीधा उनसे डायरेक्ट जो है उनकी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। राधे राधे सर।